ब्रेक के बाद बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद बिन अब्दुल करीम अल ईसानी जो हिंदुस्तान के दौरे पर हैं, 4 जुम्मे को यहां राष्ट्रपति भवन में सदर द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। डॉक्टर अल ईसा का अपने पहले सरकारी दौरे पर खैर मकदम करते हुए सदर ने कहा कि हिंदुस्तान रवादारी पर मबनी मजहब और इख्तिदार के दरमियान मकालमे को फरोग देने में मुस्लिम वर्ल्ड लीग के किरदार की तारीफ करता है। हिंदुस्तान में 200 मिलियन मुसलमान भाई बहन रहते हैं और हमारा मुल्क दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। मोहतरमा मरमू ने कहा कि हिंदुस्तान सऊदी अरब के साथ अपने ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती और अवाम से अवाम तक राब्तों पर मबनी खुशगवार ताल्लुकात को एक तवील तारीख है। सदर ने कहा कि हिंदुस्तान और सऊदी अरब दोनों ही दहशतगर्दी की हर तरफ से मजम्मत करते हैं और दहशतगर्दी के खिलाफ पुरजोर मुतालबा करते हैं। दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर इत्तेफाक किया दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटने के लिए एक जामा नुक्ते नजर की जरूरत है और ये लिबरल ख्यालात से ही मुमकिन है। सदर ने इंतहाई पसंदी, दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ डॉक्टर अल ईसा के मौक़िफ़ की भी तारीफ की। उन्होंने इस एतमाद का इजहार किया कि डॉक्टर अल ईसा के दौरे हिंदुस्तान से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के साथ ताउन के मौक़े खुले हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 13 से 15 जुलाई तक फ्रांस और मुत्तहदा अरब इमारात यूएई का दौरा करेंगे और फ्रांस के कौमी दिन की परेड में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म फ्रांस के सदर इमानुएल मैक्रोन की दावत पर 13 से 14 जुलाई को वो पेरिस का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म 14 जुलाई से 2023 को बेस्टल डे परेड में मेहमान खुसूसी शिरकत होंगे। हिंदुस्तान की तीनों फौजों का मुशतरका दस्ता भी परेड में शिरकत करेगा। इस दौरान वज़ीर आज़म मोदी फ्रांसीसी सदर मैक्रोन के साथ बाज़ाब्त बातचीत करेंगे। सदर मैक्रोन वज़ीर आज़म के एजाज में एक सरकारी सहाफियत के साथ साथ निजी इशाइया की मेजबानी करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी का फ्रांस के वज़ीर आज़म के साथ वहां सेनेट और कौमी असम्बली के सदूर से मुलाकात करने का भी प्रोग्राम है। वो फ्रांस में हिंदुस्तान तारिकीन वतन, हिंदुस्तानी और फ्रांसीसी कंपनियों के सीईओज और मुमताज फ्रांसीसी शख्सियात से अलग अलग बातचीत करेंगे। इस साल हिंदुस्तान इसके बाद वज़ीर आज़म 15 जुलाई को अबूज़बी का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म मोदी मुत्तहदा अरब इमारात के सदर और अबूज़बी के हुक्मरान शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान के साथ बातचीत करेंगे। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि अवाम को राहत देने के बजाय इनकी बचत को लौटना जा रहा है क्योंकि वो फर्ज पर नहीं बल्कि बयानात पर भरोसा करते हैं। खड़गे ने कहा कि अच्छे दिन, अमृतकाल, करतुलकाल, हर चंद दिन बाद दुनिया का नाम सिर्फ मार्केटिंग के लिए रखा जाता है। काम कभी नहीं बोलता। काम वही जानलेवा महंगाई मुसल्लत करके लूट काल में अवाम की बचतों पर डाका डालने की रोजाना की चाल है। उन्होंने वज़ीर आज़म को मुखातिब करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी जी, महंगाई से आजमा लोगों को आपके बयान की जरूरत नहीं, फर्ज पूरा करने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला भूपेश बघेल ने इंडियन पुलिस फोर्स के अफसरान शहीद विनोद चौबे और इनके साथ शहीद होने वाले 28 पुलिस एहलकारों को इनके 14वीं यौम शहादत पर खिराज अकीदत पेश किया। बघेल ने ट्वीट किया कि 12 जुलाई 2009 को राजनांद गांव के मदनवाड़ा के जंगाओं में नक्सलियों से मुकाबला करते हुए बहादुर पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने विनोद चौहान और इनकी टीम ने अपनी जान की परवाह किए बगैर छत्तीसगढ़ की मिट्टी के लिए अपनी जानें कुर्बान की थी। हम सब ऐसे अजीम बेटों को सलाम करते हैं, फूलों की चादर चढ़ाते हैं। हम सबको अपने आप पर फख्र है। हम सबको आप पर फख्र है। ख्याल रहे कि एसपी चौबे छत्तीसगढ़ के नक्सल ऑपरेशन में मुल्क के पहले शहीद आईपीएस ऑफिसर थे। इन्हें बाज अजमर कीर्ति चक्र से नवाजा गया था। वो नक्सल हमले के दौरान एक एनकाउंटर में शहीद हुए थे। यह मुल्क का पहला नक्सली हमला था जिसमें एक एसपी शहीद हुआ था। नक्सलियों के इस हमले में एसपी के अलावा 28 जवान भी शहीद हुए थे। हरियाणा के नायब वज़ीर आला दुष्यंत चौटाला ने अनबारा जिले के सैलाब से मुतासरा देहात का दौरा किया और सूरत हाल का जायजा लिया। चौटाला खुद ट्रैक्टर चलाकर इन गांवों में पहुंचे और लोगों का हाल दरियाफ्त किया और अफसरान को हिदायत दी है कि वो रात के वक्त जरूरी अशिया, खुर्दनोश, पीने का पानी और रोशनी के लिए सोलार लाइट्स का इंतजाम करे। नायब वज़ीर आला सुबह अनबारा जिले के इन देहात में पहुंचे जहां शदीद बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। जब वो सरनादवाली गांव में पहुंचे तो देखा कि मूसलाधार बारिश से खेत पानी से बह गए हैं और आसपास के देहातों की फसलें भी बारिश की वजह से डूब गई हैं। पानी ज्यादा होने की वजह से एहलकारों ने इन्हें आगे जाने से रोकने की कोशिश की है, लेकिन वो खुद ट्रैक्टर
लेकर सैलाब से मुतासरा इलाके पहुंचे, जहां पर लोगों का हाल मालूम किया। उन्होंने लोगों से बातचीत की, इंतजामिया की तरफ से फराहम की जाने वाली सहूलियात के बारे में राय ली। राजस्थान के साबिक नायब वज़ीर आला और कांग्रेस लीडर सचिन पायलट ने कहा कि रियासत में आइंदा असेंबली इंतखाबात में हम सब मुत्तहिद होकर लड़ेंगे और दोबारा कांग्रेस की हुकूमत बनाएंगे। पायलट ने चारशंबे को मार्टर मेमोरियल पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी की हिमायत में मुनाकिदा खामोश अनशन में शिरकत के मौके पर मीडिया से ये बात कही। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने हाल ही में दिल्ली में मीटिंग बुलाई थी और हम सब मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। इस बार हम राजस्थान में पिछले 25 साल से जारी तरबियत को तोड़कर कांग्रेस की हुकूमत बनाएंगे। उन्होंने कहा कि मैंने जिन मसाइल को उठाया और इसे मेंबरान के इंतखाबात में शफाफियत और बदउनवानी, पार्टी और हुकूमत ने इन तीनों मामलात पर इत्तेफाक किया है और आने वाले इजलास में इस बारे में कवायद व ज़ाब्त बनाए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की मरकजी इंतखाबी कमेटी ने बुध को गुजरात और मगरबी बंगाल में होने वाले राज्यसभा इंतखाबात के लिए उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। आज यहां बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और हेडक्वार्टर इंचार्ज अरुण सिंह ने बाबू भाई, जयसांग भाई देसाई और केसरी देवी सिंह जाला और मगरबी बंगाल के अनंत महाराज को उम्मीदवार बनाए जाने का ऐलान किया। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन की बस की चारशंबे की सुबह कलवान तालुका के वानी के नजदीक घाट पर गहरी खाई में गिर जाने से एक खातून की मौत और दीगर 18 जख्मी हो गए हैं। पुलिस के जराये के मुताबिक हादसे के वक्त बस में संपत शरंगी घाट से खामगांव गांव तरफ जा रही थी। इसी वजह से बस घाट की गणपति प्लेटफॉर्म से सीधी वादी में गिर गई। वाक़े की इत्तला मिलते ही देवी ट्रस्ट, पुलिस और इंतजामिया, गांव वाले और डिजास्टर मैनेजमेंट का अमला मौके पर पहुंच गया। जख्मियों को वानी के देही हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में खातून की मौत हो गई है और रियासती सिविल सर्विसेज ने मरने वालों के लहाकीन को 10 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्मृति एक्सप्रेस वे पर चारशंबे की सुबह एक निजी लग्जरी बस के एक ट्रेलर ट्रक से टकरा जाने से कम 20 मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। पुलिस जराये ने बताया कि बस और ट्रक के दरमियान टक्कर की वजह से बस का अगला हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। उन्होंने कहा कि इस हादसे में कम से कम 20 अफराद जख्मी हुए हैं, जिनमें से 11 को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई है, जबकि 9 का इलाज यहां गवर्नमेंट होम मेडिकल कॉलेज एंड हेल्थ GMCH में किया जा रहा है। इस दौरान हादसे की इत्तला मिलते ही स्मृति एक्सप्रेस वे हाईवे पुलिस रेस्क्यू टीम ने 7 फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई। वाजरह के 1 जुलाई को जिले बुल्ढाना में एक निजी बस को डिवाइडर से टकरा जाने के बाद आग लगने जाने से 25 मुसाफिर हलाक हो गए थे। भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा जिले पुलवामा की जानिब से आज टाउन हॉल टाल कश्मीर में एक प्रोग्राम मुनाकिद हुआ, जिसमें बीजेपी जिले सदर पुलवामा लतीफ अहमद भट्ट, जनरल सेक्रेटरी पुलवामा मोहम्मद शफी वानी, DDC मेंबर अवतार सिंह त्राली और महिला मोर्चा के जिले सदर देविंदर कौर और वर्करों की एक बड़ी अच्छी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर मरकजी सरकार की टीम स्कीमों के मुख्तलिफ बारे में बातचीत की गई और इस बात पर जोर दिया गया कि वो PM मोदी के पैगाम को घर घर पहुंचाएं। हमारी प्रोग्राम एक्चुअली 9 साल बेमिसाल रहा प्रोग्राम। हम पूरे डिस्ट्रिक्ट पुलवामा में घर घर ये हमने ये प्रोग्राम चलाई। आज हमारी जो देवेंद्र कौल जी है, महिला की डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, आज हमने खासकर इसकी टीम ना, आज यहाँ कोई कन्वेंशन था ना कोई जलसा था, इसकी टीम की मीटिंग बुलाई और इनको यही हिदायत दिया, अगर कुछ कमी पेशियां हैं अभी 15 तक हमें टाइम है, आप लोग घर घर जाइए, अपनी टीम निकालिए, ये मोदी जी का मिशन जो है ये आगे चलाइए। ADC त्राल कश्मीर साजिद नक्काश ने आज त्राल के आरीपुल ब्लॉक में एक ब्लॉक दिवस तकरीब की सदारत की, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ये तकरीब मुतालिका तहसीलदार, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और सब जिले के दीगर अफसरान की मौजूदगी में मुनक्किद हुई। इस मौके पर अफसरान ने लोगों को मसाइल से सुने और इन्हें यकीन दिलाया कि इनके मसाइल का बर वक्त अजाला किया जाएगा। देखिए, जहाँ तक आपको पता ही है कि ये जो ब्लॉक दिवस मनाया जा रहा है, ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है।
ये हर महीने हम गाँव में जाते हैं, ब्लॉक्स में जाते हैं, वहाँ के लोगों की मुश्किलात उनकी ज़बानी उन्हीं की जगह पे जाके सुनते हैं। तो मेरी कोशिश रहेगी एज ये जो सब डिस्ट्रिक्ट त्राल जहाँ जहाँ ये ब्लॉक दिवस हो रहे हैं वहाँ पे लोगों के मसाइल को सुनूं और उनके मसाइल का अजाला करूं जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी। तो दूसरा ये है कि लोगों के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कुछ मसाइल ये ऐसे बोल रहे हैं जिनमें इनको खुद भी एज ए सिटीज़न जो है एक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनना ज़रूरी है। जैसे सफाई के मुतालिक जो कुछ मसाइल यहाँ पे उठे, उन मसाइल को हल कर चीन के महकमा मौसमियात ने चारशंबे को मुल्क के कई सूबों में मूसलाधार बारिश के लिए ब्लू अलर्ट जारी किया है। महकमा मौसमियात के हुक्काम के मुताबिक चारशंबे की सुबह 8 बजे से जुमेरात की सुबह 8 बजे तक के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश या तूफानी बारिश की पेशनगोई की है। मौसमियात मरकज ने कहा कि इनमें से कुछ इलाकों में 30 मिलीमीटर से 70 मिलीमीटर फी घंटे से ज्यादा बारिश होगी। नीज आंधी और ओले पड़ सकते हैं, जैसे खराब मौसमी हालात होंगे। उन्होंने कहा कि मुकामी हुकूमतों और रिहायशियों को इस दौरान एहतियात बरतने का मशवरा दिया जाता है। स्कूलों, तलबा और बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा, जबकि सड़क पर पानी जमा होने और ट्रैफिक जाम होने की वजह से गाड़ी चलाने वालों को चौकस और मोहतात रहने का मशवरा दिया गया। हुक्काम ने इस माह की शुरू में खबरदार किया था कि मुल्क को जुलाई में सैलाब, मौसम से मुताल्लिक़ खराब गरज चमक और बुलंद दर्जे हरारत समेत कई कुदरती आफत का सामना करना पड़ सकता है। चीन 2030 तक चांद पर इंसान बरादर मिशन भेजने के साथ साथ वहां एक तहकीकी और तजुर्बाती स्टेशन बनाने के इम्कानात पर काम करेगा। चीन के इंसानी बरादर खलाई परवाज प्रोग्राम के नायब डिजाइनर जोंग हेलान ने बुध को इत्तला देते हुए बताया कि चीन की कौमी खलाई इंतजामिया ने 2030 तक इंसान को चांद पर उतारने के अपने मंसूबे का ऐलान किया है। चीन के अखबार के हवाले से कहा गया है कि मुल्क में 2030 तक साइंसी तहकीक के लिए एक इंसान को चांद पर उतारने का मंसूबा बनाया जा रहा है, जिसके बाद हम चांद पर तहकीक और तजुर्बाती स्टेशन बनाने पर तवज्जो मरकूज करेंगे और साथ ही कुदरती सैटेलाइट और मुतालिका टेक्निकी टेस्ट पर मुनज़्ज़म एक मुसलसल तहकीक करेंगे। चीनी इंजीनियर ने कहा कि चीनी महक़क़ीन इस मिशन के लिए लॉन्ग मार्च 10 कैरियर रॉकेट, इंसानी बरादर खलाई जहाज, कमरी कैलेंडर और इंसानी बरादर कमरी रोड समेत नए आला तैयार कर रहे हैं। इख्तिताम से क़ब्ल एक नजर हेडलाइंस पर। कांग्रेस पार्टी की पॉलिसी छोटे और पसमानदा किसानों की तौहीन, ज़राई मकासद के लिए बिजली सप्लाई से मुताल्लिक़ रविंद्र रेड्डी के रिमार्क्स पर केटीआर का रद्दअमल। तारीखी शहर हैदराबाद को ख़वातीन और बच्चों की हिफाजत और इज्जत में खास मुकाम हासिल। स्त्री समिट 2023 में तकरीब से वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली का खिताब। वज़ीर आला KCR की ज़ेरे क़ियादत तेलंगाना हुकूमत किसानों की फलाह बहबूद के अहद की पाबंद। मुख्तलिफ तरक्याती कामों की इफ्तिताही तकरीब से रियासती वज़ीर विमला प्रशांत रेड्डी का बयान। कांग्रेस पार्टी के किसान मुखालिफ मंसूबे बेनकाब, BRS किसानों के मुफादात को दे रही है तरजीह। हैदराबाद के विद्युत सुधा में मुनाकिदा एहतजाजी प्रोग्राम से रुकनी कौंसिल कविता का खिताब। सदर जमहूरिया मरमो से मुस्लिम वर्ल्ड लीग के सेक्रेटरी जनरल की मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से निपटने पर किया तबादला ख्याल। मोदी को अवाम के तय अपना फर्ज अदा करना चाहिए। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे का वज़ीर आज़म मोदी पर हमला। चीन के कई सूबों में मूसलाधार बारिश से मची तबाही। महकमा मौसमियात ने बारिश की वजह से ब्लू अलर्ट किया जारी। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना है। दीगर अपडेट्स और प्रोग्राम के लिए जुड़े रहिए TTV के साथ। मुझे दीजिए सारी टीम के साथ इजाजत। अल्लाह हाफिज।